मैं आप तमाम भाइयों का थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा। ये वीडियो बहुत जल्द उम्मीद है कि डिलीट कर दी जाएगी फेसबुक और यूट्यूब की जानिब से। इनको ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, इनके प्लेटफॉर्म पे ये अलाउ ही नहीं है ये बातें करना। ये इनके रूल्स हैं, ये अपनी आदत से मजबूर हैं, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। मैं खामोश रह नहीं सकता हूं, मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता है। मैं उस टोले के साथ बैठ नहीं सकता कि अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो और जुबान को बंद करके, कानों को बंद करके अपनी जिंदगी के उस रास्ते पे गामजन हो जाऊं जहां पे सारे ही जा रहे हैं। अपना फ्यूचर, अपना पैसा, अपने डेली के मामलात, अपनी रूटीन, उसको फॉलो करूं और बाकी चीजों से अपनी नजर को हटा लूं। ये मेरा ज़मीर जो है वो झंझोड़ता रहता है। मेरी मजबूरी बन जाती है कि आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूं, बोलने पे मजबूर हो जाता हूं, इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। हम तमाम मुसलमान इस वक्त ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं, अपने बच्चों और फैमिली के कपड़ों और शॉपिंग के लिए पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं दिमाग इस चीज की इजाजत ही नहीं देता कि जो फलस्तीनी बच्चों के साथ हो रहा है वो कभी जरा ज़हन में ला कर देखें कि वो हमारे बच्चे होते जिनकी लाशें हमें उस मलबे के नीचे से निकालनी पड़ती और उनको कफन पहनाए बगैर, नमाज जनाजा किए बगैर उनको एक ही गड़े में हजारों बच्चों को डालकर दफनाया जाता। तो क्या उसके बाद ईद मनाना हमारे पे लाजमी होता, वाजिब होता और उसी तरह से शॉपिंग करना जरूरी होती, खामोश रहना जरूरी होता, बोलने से डर लगता कि कोई कुछ कर ना जाए, इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये सारे सवालात आप अपने खुद से पूछें कि अगर ये आपके बच्चे होते, आप इस मुसीबत में होते, तो क्या खामोश रहते? ये सवाल मेरे ज़हन में गूंजता है, टकरे मारता है, मेरे ज़मीर को झंझोड़ता है। मैं मजबूर हो जाता हूँ बोलने पर और इसकी कीमत मुझे अदा ये करनी पड़ती है कि मेरे चैनल पे वार्निंग्स आ जाती हैं, स्ट्राइक्स आ जाती हैं, मेरी वीडियोस को उड़ा दिया जाता है और मेरे चैनल्स को बंद करने की पूरी नोटिफिकेशंस मुझे आ जाते हैं, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। मैं आप सब भाइयों को वो बताना चाहता हूं कि आज के मुसलमान में और पहले के मुसलमान में क्या फर्क था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एटमी मुल्क के वजीर आजम नहीं थे, कोई उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं थी, उनके पास पावर थी तो एक ईमान की पावर थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब दुश्मन जंग के इरादे से उनसे एक माह की मुसाफत की दूरी पर होता था तो उसके दिल पर रोब तारी होना शुरू हो जाता था, खौफ तारी होना शुरू हो जाता था। ये असल मुसलमान की निशानी है कि दुश्मन दूर से कांपना शुरू हो जाता था और हमारे सामने मुसलमान काटे जा रहे गाजर मूलियों की तरह, बचाना दूर की बात, आवाज नहीं उठाई जा रही। हम डिस्पोजेबल मुसलमान हैं माजरत के साथ। जैसे शादी ब्याहों पे डिस्पोजेबल गिलास, चमचे, प्लेटें होती हैं, इस्तेमाल करके फेंक दी जाती है, हमारी इससे ज्यादा हैसियत नहीं है। अगर कोई मुसलमान भाई इस चीज से इत्तफाक नहीं करता तो खुदारा अपनी आंखें खोलें, हमारी औकात इससे ज्यादा बढ़कर नहीं है। हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं, हम नहीं आवाज उठा सकते। हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर हम दुनिया को बता सकें कि ये गलत हो रहा है। दुनिया की इंसानियत की तमाम तंजीमें आंखें बंद करके बैठी हैं, कान बंद करके बैठी हैं, जुबान को ताला लगा के बैठी हैं। कोई तंजीम इंसानियत वाली वो फलस्तीन पर नहीं बोल रही कि ये जुल्म हो रहा है, ये इंसानियत के खिलाफ है। आप आबादी में इस तरह से गोला बारूद नहीं मार सकते नहाते लोगों पर। तो ये वो तो यहूदी हैं, वो तो नॉन मुस्लिम है, नहीं बोल रहे। क्या हम मुसलमान क्यों खामोश हैं? आज हमारे पे इतना बुरा जवाल आ गया है कि अपनी जातियात की वजह से खामोश हो जाए। नहीं, मुझे आदत है बोलने की। मैं तो जो कर सकता हूं वो जरूर करूंगा। मैं आप सबको भी उठाना चाहता हूं। इस ईद पर उन बच्चों को जरूर याद रखिएगा। आप फलस्तीन नहीं जा सकते, फलस्तीन के लिए दुआ कर सकते हैं, उनकी आवाज तो बन सकते हैं। आप अपने तमाम चैनल्स पे, अपनी तमाम फेसबुक डीपीज पे फलस्तीन की जरूर इस ईद पर आवाज उठाइएगा। उनको ये जरूर बताइएगा कि हम भी उनके साथ हैं और जो लोग उनके साथ ये सब कुछ कर रहे हैं उनको भी मैसेज जरूर जाए कि मुसलमान
किसी से डरते नहीं हैं। अल्लाह ताला काश हमें भी वो दिन लाए कि हम भी सब एक जहां हो सके, एक जहां होकर लड़ सके। ये तेरा मेरा खत्म करने के एक अल्लाह की इबादत जैसे करते हैं, जिनका अल्लाह एक, जिनका कुरान एक, जिनका आखिरी नबी एक, जिनका खाना काबा एक, काश वो एक मुसलमान हो जाए। इस दिन का इंतजार रहेगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।